एक अंधा रिटायर्ड नेवी सील ऑफिसर नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम अपने पालतू कुत्ते शैडो के साथ अकेले एक सुनसान इलाके में अपनी जिंदगी गुजार रहा था कि एक रात 3 चोर उसके घर में पड़े $3 मिलियन चोरी करने के इरादे से दाखिल होते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है वो बेहद डरावना है। नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम उर्फ द ब्लाइंड मैन और इन चोरों के बीच क्या होता है, ये जानने के लिए आपको डोंट ब्रीथ पार्ट 1 देखनी होगी। फिल्म में सच में अगर किसी ने सांस भी ली तो गया समझो। फिल्म के किरदारों के साथ साथ आपकी भी सांसें थम जाती हैं, लेकिन डोंट ब्रीथ पार्ट 2 में आप आराम से सांस ले सकते हैं। इस पार्ट में नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम आज भी शैडो के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन अकेले नहीं। अब उसके साथ है उसकी एक 11 साल की बेटी फिनिक्स। पहले पार्ट में एक एक्सीडेंट में नॉर्मन अपनी बेटी को खो चुका था और वो किसी भी हालत में फिर से बाप बनना चाहता था। बाप बनने के लिए उसने जो घिनौनी प्लानिंग की थी वो बताने लायक नहीं है, आप फिल्म देखकर खुद समझ लेना। दैट वाज यक। लेकिन अब मामला ये है कि उसकी एक 11 साल की बेटी है, तो आखिर ये बेटी पैदा कैसे हुई? क्या इस ब्लाइंड ओल्ड मैन ने सच में? खैर, अब उसकी एक बेटी है तो है, चाहे जैसे भी हो। नॉर्मन आज भी नहीं बदला है। फिनिक्स को वो अपनी कैद में रखता है। कैद में रखना तो उसकी पुरानी आदत है। वो कभी कभार ही उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत देता है। फिनिक्स कैन रियली नॉट ब्रीथ विद हिम। वो अपने बाप से इतना तंग आ चुकी है कि एक अनाथ आश्रम में जाने की प्लानिंग करती है। वो वहां जा सकती है, लेकिन अपने बाप के साथ रहना उसको गवारा नहीं है। एक्चुअली वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह खेलना चाहती है, दोस्त बनाना चाहती है, सांस लेना चाहती है। लेकिन अपनी बेटी के खोने के बाद नॉर्मन और भी ज्यादा इनसिक्योर हो चुका है। वो फिनिक्स को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में बेटी की वॉट लगा दी और इन्हें बाप बनना था। भगवान ऐसा बाप किसी को ना दे। भले लाख बुराइयां हो नॉर्मन में, लेकिन वो फिनिक्स को हर दिन ट्रेनिंग भी देता है, जिससे फिनिक्स बहुत होशियार और निडर बन चुकी है। शायद थोड़ा बहुत जीन्स यानी कि खून का भी असर हो। जैसा बाप वैसी बेटी। लेकिन क्या कहानी जैसी दिख रही है वैसी ही है। एक दिन फिनिक्स को किसी पब्लिक वॉशरूम में एक अजनबी बदमाश किस्म का आदमी मिलता है। फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। फिल्म में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको डोंट ब्रीथ पार्ट 2 देखनी पड़ेगी। इसी बात पर अर्ज किया है, जानिए क्या है द ब्लाइंड मैन का नया खेल। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। अब नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम द ब्लाइंड मैन की फिल्म हो और खून खराबा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? वैसे अगर आपको याद नहीं है तो याद दिलाना चाहूंगा कि यह किरदार निभाया है स्टीफन लैंग ने। फिल्म अवतार में बेरहम कर्नल साहब याद है आपको? ये वही कर्नल माइल्स क्वारिच हैं और आपको जल्द ही अवतार पार्ट 2 और पार्ट 3 में फिर से दिखने वाले हैं। जरा गौर से देखो इनकी शक्लें। हाफ जीन क्लॉड वैन डैम और हाफ ह्यू जैकमैन लगते हैं। दो एक्टर्स का डॉपलगैंगर माने हम शक्ल। अगर भविष्य में वुल्वरीन के बाप का रोल कभी लिखा जाएगा तो शायद इन्हें ही कास्ट किया जाएगा, क्योंकि दोनों को बनियान जो पसंद है। जस्ट किडिंग। डोंट ब्रीथ पार्ट 2 की कहानी में वो बात नहीं है जो पार्ट 1 में थी। पार्ट 1 में जहां आपको द ब्लाइंड मैन से डर लगता है, तो वही पार्ट 2 में आप चाहते हैं कि वो जीत जाए। मतलब पार्ट 1 का विलन पार्ट 2 में हीरो बन चुका है। खैर, जो भी स्टोरी रही हो, लेकिन स्टीफन लैंग इज लुकिंग बैडएस अगेन। द ब्लाइंड मैन का खौफ इस बार ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि फिल्म में उनके दुश्मनों के लिए है। ब्रैंडन सेक्सटन 3 ने रायलन के किरदार में अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की है, लेकिन बात नहीं बनी। वही मैडेलीन ग्रेस एज फिनिक्स के चेहरे में मासूमियत भी है और दिमाग में चालाकी भी। वो अपनी माँ को लेकर इमोशनल भी है और बाप से परेशान होने के बावजूद उनसे प्यार करती है। इतने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को मैडेलीन ग्रेस ने ग्रेसफुली प्रेजेंट किया है। फिल्म एवरेज है, औसत है, डर का माहौल नहीं बना पाती है। फिल्म की कहानी कमजोर है, कहीं कहीं पर उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। स्पॉइलर है, लेकिन ऐसी माँ थोड़ी ना होती है यार। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है, जबकि इसका पार्ट 1 सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। दोनों फिल्में लगभग सिर्फ 1.5 घंटे की है, तो जल्दी निपट जाती है। और ये इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है कि ये जल्दी निपट जाती है। खैर, जिनके पास थोड़ा फालतू टाइम है या थ्रिलर जैसा कुछ देखना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, तो ये फिल्म देख सकते हैं। बाकी इसमें डोंट ब्रीथ 1 वाली बात नहीं है। तो डोंट ब्रीथ 2 को मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार्स। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। हमें डीएम करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में दुलकर सलमान की कुरूप का रिव्यू दिया गया है, इसे भी देख लें। और ऊपर दिया गया है प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करें और बैक टू बैक सारे रिव्यूज देखें। इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।